स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूज में किस लिए था? क्योंकि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ये इनिशिएटिव बनाने का सोचा है। ठीक है, तो क्या है ये इनिशिएटिव अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले ये जानते हैं कि सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस समथिंग, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका रिटेल वो रिटेल में जाता है, फिर वो फाइनली कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो पूरा ऐसा चेन हो गया फ्रेंड्स। तो सप्लाई चेन क्या है? ये जो पीछे वाला जो चेन हुआ इसको हम लोग बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं, और ये जो सामने वाला जो चेन हुआ, अगर आप मान लो कि आप मैन्युफैक्चरर हो, तो रॉ मटेरियल का इनपुट विल बी कंसिडर्ड एज बैकवर्ड लिंक, एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होकर बाहर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर और कंज्यूमर के पास जा रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फॉरवर्ड लिंक। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हो गए तो आपके लिए बैकवर्ड लिंक कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? रॉ मटेरियल वाले, सप्लायर वाले और मैन्युफैक्चरर वाले। और फॉरवर्ड लिंक क्या हो जाएंगे? रिटेलर और कंज्यूमर वाले। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन ये फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक डिपेंड करता है। और एंटायर फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक अगर ऐड हो जाए तो वो पूरा सप्लाई चेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सप्लाई चेन क्या हो गया फ्रेंड्स? बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक पूरा मिलाकर हम सप्लाई चेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, बैकवर्ड लिंक क्या होता है, फॉरवर्ड लिंक क्या होता है, ये हमने समझ लिया फ्रेंड्स। अब एक चीज और समझिए, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंट कब होगा? रेजिलियंट मतलब कि ऐसा कुछ जो कि एक्सटर्नल फैक्टर हो जाए या इंटरनल फैक्टर हो जाए, उससे वो ज्यादा इधर उधर भागे ना। ठीक है, जैसे मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप किसी एक कंपनी से रॉ मटेरियल लेते हो, सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? जैसे मान लो इस कंपनी में अगर मान लो कल को कुछ स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गया या कुछ ऐसा चीज हो गया, मान लो कंपनी में आग ही लग गई, तो आपको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर देगी। और रॉ मटेरियल जैसे ही आपको सप्लाई करना बंद कर देगी तो आप मैन्युफैक्चर कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट्स को? ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो आपका रॉ मटेरियल का जो सप्लाई था, दैट वाज नॉट रेजिलियंट टू द चेंजेस इन दिस फर्स्ट कंपनी। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? अगर मान लो इसको आपको रेजिलियंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको डाइवर्सिफाई कर दो। ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा है ये भी सप्लाई कर सकता है, ये भी सप्लाई कर सकता है और ये भी सप्लाई कर सकता है। तो ये मतलब हुआ सप्लाई चेन रेजिलिएशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो चीजें हमने देख ली, सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या होता है। ठीक है, तो इंडिया के केस में क्या है फ्रेंड्स? इंडिया के केस में क्या है, कुछ जो इंडिया के इंग्रेडिएंट जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जैसे मान लो कि जो आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ही है, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है वो मेजरली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीआई, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया का जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये 45% कहां से इंपोर्ट होता है फ्रेंड्स? चाइना से इंपोर्ट होता है। और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो थेरापेटिक वैल्यू, जो थेरापेटिक नेचर होता है, जिसके कारण आप हील होते हो, जो एक एलिमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है फ्रेंड, तो इंडिया के केस में जो आपका मेडिसिन वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें एपीआई हम लोग जो डालते हैं उस, और एपीआई हम बहुत जगह से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कि 45% से 50% का इंपोर्ट कहां से होता है? चाइना से होता है। अब देखो, इंडिया और चाइना के बीच में अगर रिलेशन हो गया टेंस, ठीक है, चाइना ने कल को बोल दिया भाई हम तो आपको सप्लाई नहीं करेंगे, तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना होगा? इस एपीआई को इंपोर्ट करने के लिए डाइवर्सिफाई करना होगा अपने मार्केट को, मतलब अपने सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना होगा। तो इसी ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने के लिए जो आपकी 3 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों साथ में आई। ठीक है, कि भाई कुछ ऐसा इनिशिएटिव करते हैं जिसके कारण जो हमारा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, और उन्होंने आसियान कंट्रीज को भी इसमें इनवाइट किया है फ्रेंड्स। तो जो इनिशिएटिव है सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस
इनिशिएटिव ये किसका है फ्रेंड्स? जापान का है, एंड इट वाज लेटर जॉइन्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो गया फ्रेंड्स? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है सबसे पहले, और अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि ये जो अभी जापान में जो उनके प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो एब ने अभी ये उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में जापान थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जापान और इंडिया के रिलेशंस भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो इनिशिएटिव्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें इंडिया जापान रिलेटेड है। जैसे कि एक जय इनिशिएटिव होगा, ठीक है, ये आपने देखा होगा। क्वाड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो इस पे हम लोग सेपरेट लेक्चर ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी होती है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जीके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो इस तरीके से आपको भी तैयारी करनी होती है कि भाई न्यूज में क्या चल रहा है, उसके इर्द गिर्द इंडिया कैसे अफेक्टेड हो रहा है, और इंडिया कौन कौन से ऐसे उस न्यूज के कंटेक्स्ट में ऐसे कौन कौन से ग्रुपिंग्स वगैरह का पार्ट है जहां वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे चीजों की पढ़ाई अगर आप लोग इस तरीके से करें तो एग्जाम्स जो भी हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर एसएससी का जीके वाला पोर्शन हो या फिर बैंकिंग एग्जाम्स का जीके वाला पोर्शन हो, तो इसमें आपकी गलती करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू टर्न इंडो पैसिफिक इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है। सप्लाई चेन जैसे ही समझ लो, सप्लाई चेन जैसे ही रेजिलियंट होगा, आपका डाइवर्सिफाइड मार्केट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और डाइवर्सिफाइड मार्केट अगर एक बार आपके पास हो गया तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, और आप आराम से, उस केस में क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाने के बाद क्या होता है वहां पे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट किसने दिया था फ्रेंड्स? इसको भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। इंडो पैसिफिक जो था, ठीक है, इंडो पैसिफिक जो टर्म है ये बेसिकली जो सेम जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एब, इन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। इंडो पैसिफिक जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको बहुत फोकस किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक जो कंसेप्ट है वाज मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा फोकस किसने किया है उसमें, मान लो अगर एक नेम दे दे तो यहाँ पे आप इसको टिक करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इस कंसेप्ट को फेमस या इस कंसेप्ट पे जोर डालने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो हस्ती हैं वो ये थे, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड? तो बिल्ड अ म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप अमंग पार्टनर कंट्री। ऑब्वियसली ये सप्लाई चेन अगर रेजिलियंट होगा तो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप मानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और यहां पे समझते हैं कि इसको जो रेजिलियंट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए, आप अपने भी केस को अगर सोचिए कि अगर आप जो आपका सोर्स है, आप मान लो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर बुक उठाया, उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए और आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह उसके सॉल्व कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स, उसने सारा कंप्लीट कर लिया। कल को मान लो वो इसमें क्या होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर बुक में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के हिसाब से बन जाते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप 3-4 बुक रेफर करके उसी चीज को अगर पढ़ते हो तो आपको वेरियस व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, और आपका आंसर लिखने का जो तरीका होता है, समझने का जो तरीका होता है, वो और भी ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाता है। तो इसी को रेजिलियंस बोलते हैं। तो यही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल हो रही है फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।